आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में वर्णित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। नेट पाठ्यक्रम में वर्णित अन्य कहानियों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। देखिए, कई कहानी हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज की एक कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। आप सभी जानते हैं एक आंचलिक कथाकार या उपन्यासकार वो कहे जाते हैं। पूर्णिया जिला बिहार से वो संबंधित है। उनके जो उपन्यास है वो भी वहीं से संबंधित है, उन्हीं जगहों से संबंधित है, बिहार में पूर्णिया आदि जिलों से ही। और जब आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि वहाँ पे कितनी गरीबी है, कितना शोषण है। और इनको आंचलिक उपन्यासकार या कहानीकार भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई इन्होंने क्या लिखी है, कहानियां या उपन्यास लिखे हैं। देखिए, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो कहानी है, इसमें कौन है? हीरामन है, हीराबाई है, कई पात्र हैं इसमें। पलट दास है इसमें, लालमोहर है इसमें, धुनी राम है इसमें कई ऐसे पात्र हैं जो क्या है आपस में प्रतिस्पर्धी होती है। किंतु जो मुख्य कहानी है किसके इर्द गिर्द घूमती है, वह हीराबाई और हीरामन के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। एक प्रेम से संबंधित कहानी है। इसमें हालांकि है तो ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी, किंतु इसमें जो मुख्यतः दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, प्रेम संबंध को दिखाया गया है कि किस प्रकार हीरामन और हीराबाई एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। हीरामन हीराबाई की सुंदरता, उसके रूप को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, और जो हीराबाई है वो क्या है, हीरामन का जो भोला भाला चरित्र होता है उस पर क्या होती है, वह फिदा हो जाती है। इस प्रकार क्या है, कहानी आगे बढ़ती है और इस तरह प्रेम से जुड़ी हुई ये कहानी है। तो देखिए, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। जो हीरामन है वो कौन होता है, एक बैलगाड़ी चलाने वाला होता है। तो वो 3 कस्में खाता है। देखिए, कहानी का नाम ही क्या है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम है तो उससे पहले 2 कसम भी उसने खाई होगी, तभी तो तीसरी कसम यहाँ पर आई। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तो वो क्या है, अपने जीवन में 3 कस्में खाता है, बैलगाड़ी चलाता है। तो एक बार क्या है, चोरी के माल को लाद कर ले जा रहा होता है। रास्ते में दरोगा मिल जाता है क्योंकि कंट्रोल का समय होता है। तो वहां पे जाकर क्या होता है कि उनको रोक लिया जाता है। जो मुनीम होते हैं वो क्या होता है, पीछे छुपा हुआ होता है। दरोगा यह देख लेता है कि मुनीम पीछे छुपा हुआ है, तो क्या कहता है, गाड़ी से नीचे उतर। दरोगा कहता है, वह कहता है मुनीम, कोई नहीं, हम तुम्हें 5-10 हजार रुपये दे देंगे। किंतु जो दरोगा होता है बिल्कुल नहीं मानता। इस पर हीरामन सोचता है कि इनके आपस में पहले से ही कोई लड़ाई होगी, इसलिए ये नहीं मान रहा, वरना दरोगा तो कभी पैसे को देख के पीछे हटते ही नहीं है। और इस प्रकार क्या होता है कि वह मुनीम को वहीं पे छोड़कर भाग आता है। क्यों छोड़कर भाग आता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इसके बाद कहाँ जाएगा, जेल जाएगा। उसे जेल नहीं जाना होता। वह गाड़ी में से अपने दोनों बैलों को खोलता है और भाग कर आता है। 2 दिन तक वह इतना थक जाता है कि 2 दिन आराम करता है, और जब 2 दिन बाद उठता है तो वह अपने आप से एक कसम लेता है। देखिए, पहली कसम आ गई उसकी कि कभी भी अपनी गाड़ी में वो क्या नहीं करेगा, चोरी का माल नहीं लादेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल में रहना पड़ेगा। और अपने बैलों को लेके क्या है, वो वहां से भाग जाता है। तो पहली कसम हो गई उसकी कि चोरी का माल कभी नहीं लादेगा। इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें क्या होता है कि दूसरी कसम होती है उसकी कि बांस, जो बांस का डंडा होता है, आप सभी जानते होंगे बांस को, जिसको इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं, उसको वह नहीं ला देगा। उसने कसम क्यों खाई, क्योंकि एक बार क्या होता है, बांस को लेके जा रहा होता है, तो क्या होता है, बांस का डंडा गाड़ी में से आधा इधर निकलता है, आधा इधर निकलता है। और जो गाड़ी में जो नौकर होता है संभालने वाला, इस लड़कियों के स्कूल के सामने से निकल रहे होते हैं, लड़कियों को ताड़ने लगता है। तो जो बांस के डंडे होते हैं वो किससे टकराते हैं, वो जाकर एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाते हैं। जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है वो क्या है, दोनों की पिटाई लगा देता है। इसमें वो एक कसम ये खाता है कि आज के बाद वो कभी भी अपनी गाड़ी पे क्या नहीं लादेगा, बांस के डंडों को नहीं लादेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। जैसे कि पहले वो चोरी के जो माल बेचने गया था उसकी वजह से मुसीबत में पड़ा, इस बार किसने उसे मुसीबत में डाला, तो बांस के डंडों ने मुसीबत में डाला। तो उसने कहा कि आगे से वो बांस के डंडे भी अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा। इस प्रकार अब सीन आता है, जो दृश्य आता है वो वहां पर आती है हीरा बाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो अब यहाँ पे वो गाड़ी में बैठी होती है
हीरामन की में अचानक से क्या होता है, वह उससे टकरा जाती है। अब हीरामन देखता है कि अरे ये इतनी कोमल टकराहट किसकी है, उसको अचानक से गुदगुदी होती है। वह समझ जाता है कि यह तो कोई स्त्री है। आगे चल के क्या होता है कि जैसे ही वो इस महसूस करता है इस जो ये को टकराता है, जैसे वो टकराती है औरत उससे, तो वो क्या होता है, उसकी गाड़ी एक खड्डे में जो टायर है वो फंस जाता है। तो बैल को मारता है, जिसपे वो महिला कहती है नहीं नहीं इसे मारो मत, कोई नहीं, गलती हो जाती है। और जैसे ही वो बोलती है तो हीरामन को क्या लगता है, अरे ये तो कोई चंपा के समान सुंदर महकती हुई स्त्री है, कोई रूपवान स्त्री ही होगी। अचानक से दोनों का मिलन होता है। जैसे ही वह बात करना शुरू करते हैं, वह देखता है अरे यह तो बहुत ही क्या है, एक रूपवान स्त्री है। हीराबाई को देखता है और खुश हो जाता है कि वाह कितनी देखने में कितनी सुंदर स्त्री है, और उसके रूप पे क्या है वह फिदा हो जाता है। इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। अब हीरामन तक हकलाते हुए कहता है कि ठीक है, उसकी ना हीराबाई के सामने क्या है आवाज निकलनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसको एकदम से वो इतनी सुंदर लगती है, तो वो सुध-बुध खो देता है। हीराबाई और उसमें यहाँ से क्या है एक प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। किंतु हीराबाई कौन होती है, एक नौटंकी वाली होती है। आप सभी जानते हैं कि देखिए नौटंकी वाली होती है तो उनका कोई भविष्य तो होता नहीं है, तो इस कारण वो इधर उधर नाचती फिरती है। पलटदास होते हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, किसके, हीरामन के पलटदास होता है, लालमोहर होता है। ये सब चाहते हैं कि हीराबाई को अपनी गाड़ी से वही छोड़े, किंतु हीराबाई क्या है वह हीरामन पर फिदा होती है, उसकी भोले भाले रूप पर फिदा होती है, इसलिए वह उनसे अक्सर मना कर देती है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। वह जैसे ही अपने प्यार का, हीरामन अपने प्यार का, प्रेम का इजहार करना चाहता है, किसके साथ बताना चाहता है हीराबाई को, उसी दिन उसको पता चलता है कि हीराबाई अब यहाँ से छोड़कर कहीं और जाने वाली होती है। और यही खबर उसे कौन देता है, हीराबाई देती है। वह कहती है कि वह मथुरा मोहन कंपनी होती है दूसरी, पहले तो इस कंपनी में काम कर रही थी, अब कहते हैं कि मथुरा मोहन कंपनी में अब वो काम करेगी, और अब वो यहाँ से जा रही है। और उससे कहती है कि तुम आना मेला देखने के लिए, आओगे ना या नहीं आओगे। तो हीरामन कहता है कि हाँ हाँ आऊँगा, वो उसे सिर्फ झूठा दिलासा देता है। आखिरी पलों में क्या होता है, वह उसे छोड़ने जाता है रेलगाड़ी तक, हीराबाई को। हीराबाई को उसे कुछ पैसे देती है, जिस पर वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, हमेशा पैसे का मैं क्या करूँगा, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है मेरे लिए, तुमसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कोई नहीं है। और रेलगाड़ी में हीराबाई को बिठा देता है। हीराबाई चली जाती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ, तुम भी जाओ। देखिए कहानी बहुत बड़ी है, बीच बीच में हीराबाई इसमें गाना भी गाती है। ये जो एक कहानी ऐसी है नेट पाठ्यक्रम में वर्णित, जो बहुत बड़ी कहानी है। तो आपको क्या करना है, कहानी को तो आप स्वयं से ही पढ़ेंगे, एक सार बताने का हमारा था। तो देखिए तीसरी कसम यहाँ पे क्या होती है, तीसरी कसम होती है कि आज के बाद वो अपनी बैलगाड़ी में किसी औरत को या स्त्री को भी नहीं बैठाएगा। क्यों नहीं बैठाएगा, क्योंकि स्त्रियां जो है छोड़कर चली जाती है उसे, वो हीराबाई, इसी कारण वो परेशान हो जाता है, प्रेम समूह को उससे प्रेम हो जाता है, और अपने आप से कहता है कि आगे से किसी स्त्री को भी वह नहीं ला देगा। देखिए इस प्रकार हमने आपको बताया कि कहानी में क्या है, 3 कस्में हैं, तीनों कस्मों का हमने आपसे जिक्र किया। कौन कौन सी कस्म है, चोरी का माल ना लादना, बांस के डंडों को ना लादना, और स्त्री को बैलगाड़ी में ना लादना। इस प्रकार कहानी क्या है, अंत होता है कहानी का। देखिए कहानी क्या है, बहुत लंबी कहानी है, ये नेट पाठ्यक्रम में वर्णित जहाँ तक मुझे लगता है सबसे लंबी कहानी यही है, और एक जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई थी परिंदे। आपको क्या है, बार बार हम हर कहानी पढ़ाने के बाद आपसे यही कहते हैं कि कहानी को क्या है, बार बार आप पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, रिवीजन करते जाए। संवादों के जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वहीं पे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मूल कहानी को पढ़ना हर किसी को पसंद नहीं होता। किंतु अगर आपको एग्जाम निकालना है नेट का, जेआरएफ का एग्जाम, अगर आपको फेलोशिप चाहिए, तो आपको ये कहानियाँ क्या है पढ़नी ही पढ़ेंगी, मूल कहानियाँ। कहानी में बीच में कई क्या कहते हैं उसको, रीजनल जो लैंग्वेजेस होते हैं, क्षेत्रीय जो भाषाएं होती है, उसमें भी गाने गाए गए हैं, तो वह भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी भाषा से है, किसने गाया था। ऐसे करके क्या है कई चीजें हो जाती हैं। तो इस कहानी को बार बार पढ़िए। पात्र हमने आपको बता दिए, हीरामन है, हीराबाई है, पलटदास है, लालमोहर है, धुनीराम है। कहानी शुरू होती है बैलगाड़ी से और खत्म कहाँ पे होती है, रेलवे स्टेशन पर जाके। इस प्रकार क्या है कहानी आगे बढ़ती है। 3 कस्में कहानी में खाई जाती हैं। कौन कौन सी कस्में हमने आपको बता दी, स्त्री क्या कौन होती है, हीरामन कौन होता है, हीराबाई कौन होती है, सबकी चर्चा हमने आपसे की। आज के लिए इतना